नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएम ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी गद्यखंड जो चैप्टर नंबर 6 आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। तो इसके जो लेखक हैं भगत सिंह हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग को याद करना है। ठीक है, ताकि हम लोगों को एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। ताकि आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसको हम बताते जाएंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप नोट भी करते चलिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए पढ़ने, ताकि मिस्टेक कहीं पे ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र क्या है? भगत सिंह की रचना है। ठीक है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। तो व्यक्तियों का पूर्णतः भुला देना चाहिए। उस पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र से है। उक्त पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र से है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए दोस्तों। अगली प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पात्र है। क्या है? ऐतिहासिक पात्र है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह था। क्या था? सरदार किशन सिंह था ना। अगली प्रश्न क्या है देखिए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जितने भी प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, वीवीआई क्वेश्चन लगाएंगे, सबको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सब प्रश्न है। ठीक है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको एक पत्र लिखा था? भगत सिंह लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको एक पत्र लिखा था? तो सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था? सुखदेव को लिखा था। ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं तो भगत सिंह है। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों से सक्रिय हुए? तो 12 वर्ष के से वो क्या हो गए? क्रांतिकारी सक्रिय हो गए। ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न है कि भगत सिंह के माता का नाम था। भगत सिंह के माता का नाम था तो विद्यावती था। क्या नाम था? विद्यावती नाम था। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये भाई थे। क्या थे? भाई थे। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम वीवीआई लगवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह नाम था। क्या था? अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। ठीक ना। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ये जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए भगत सिंह कब चोरी चौरा कांड में शरीक हुए थे? तो 1922 ईस्वी में क्या हुए थे? शरीक हुए थे, यानी उसके ऊपर आकर्षित हुए थे, यानी 1922 ईस्वी में। ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न है भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह प्रभावित थे तो कार्ल मार्क्स से। किससे थे? कार्ल मार्क्स से बहुत ही प्रभावित थे। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो क्या था?
खरटक खरटक क्लांग पंजाब, खरटक क्लांग पंजाब में था। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, तो भगत सिंह का है। किसका है, भगत सिंह का है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो कोलकाता से। कहाँ से निकलती थी, कोलकाता से निकलती थी। देखिए अगली प्रश्न है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे, प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, विद्यार्थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, अक्टूबर 1926 में। कब हुआ था, अक्टूबर 1926 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, देखिए अगली प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। ये अब तो आप एक भारतीय देश के हैं तो जरूर इसको याद रखना चाहिए। बहुत ही क्रांतिकारी भगत सिंह थे जो अपने देश के बारे में बहुत ही, देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए थे। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। और इनका जन्म 1907 ईस्वी में ही हुआ था। सोचिए कितना कम उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो गया है। चलिए ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का। किसका, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लगा। आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आपको बनाना है उसमें कितना है, 50 है। आप चैप्टर बाय चैप्टर याद कर लेते हैं तो गारंटी के साथ है कि 45 या तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हिंदी में सही करके आइएगा। ठीक है, क्या करके आना है, सही करके आना है। ठीक है, 12th के एग्जाम में आपको तोड़ फोड़ के आना है, एकदम टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे के सारे नंबर मिला के 90+ नंबर लाना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। हाँ, तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो आता है वो चैप्टर बाय चैप्टर आएगा। ठीक है, आपको सेट भी कराया जाएगा, आपको मिक्सिंग क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।